सपनों की दुनिया वाकई में बहुत अजीब है ना। बिल्कुल। मतलब कभी हम उड़ रहे होते हैं तो कभी कभी पता चलता है कि एग्जाम में लेट हो गए। हाँ, और वो भी उस सब्जेक्ट का जिसकी पढ़ाई सालों पहले छोड़ दी थी। तो ये आते क्यों हैं और इतने असली क्यों लगते हैं? देखिए, आज का मिशन ये है कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर सपनों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, और इन स्रोतों में एक बात तो बिल्कुल साफ है। हाँ। वो ये कि सपने देखना कोई बेकार की दिमागी कसरत नहीं है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है और इसकी कई बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। हाँ, एक थ्योरी तो बड़ी कमाल की है। वो दिमाग की तुलना एक सुपर कंप्यूटर से करती है। सही है कि दिन भर हम जो भी देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब डेटा की तरह दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। और रात में दिमाग एक तरह से सिस्टम मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। सिस्टम मेंटेनेंस। हाँ, सपनों के जरिए वो गैर जरूरी यादों को डिलीट करता है और जो जरूरी यादें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके मजबूत बनाता है। अच्छा, तो इसीलिए एक तनाव भरे दिन के बाद सपने ज्यादा उलझे हुए और अजीब होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर पर लोड ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक, यही वजह है। तो एक थियरी तो ये हो गई कि सपने अतीत को साफ करते हैं, पर स्रोतों में एक और नजरिया है जो कहता है कि सपने भविष्य की तैयारी हैं। हाँ, एक ट्रेनिंग सिम्युलेटर की तरह। ट्रेनिंग सिम्युलेटर ये एक विकासवादी एवोल्यूशनरी दृष्टिकोण है। हाँ। इसके मुताबिक सपने एक सुरक्षित वर्चुअल माहौल है जहाँ दिमाग आने वाली चुनौतियों की प्रैक्टिस करता है। सही कहा, ये असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए दिमाग का अपना फ्लाइट सिम्युलेटर है, जहां हम बिना किसी असल खतरे के डर का सामना करना सीखते हैं, मुश्किल फैसले लेना सीखते हैं। अगर ये एक सिम्युलेशन है तो ये है बड़ा कमाल का। सपने इतने ज्यादा असली महसूस होते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसका राज हमारी नींद के एक खास चरण REM यानी रिम स्लीप में छुपा है। रिम स्लीप? हाँ, इस दौरान हमारे दिमाग का जो लॉजिक सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगभग ऑफलाइन हो जाता है। अच्छा, दिमाग का वो हिस्सा जो सही गलत का हिसाब रखता है वो छुट्टी पर चला जाता है। ठीक, और ठीक उसी समय भावनाएं, यादें और कल्पना से जुड़े हिस्से जैसे एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। तो नतीजा होता है तेज भावनाएं और ज्वलंत तस्वीरें, लेकिन बिना किसी तर्क के। बिल्कुल, इसीलिए सपने में उड़ने वाली बिल्ली नॉर्मल लगती है। इसी से जुड़ा वो अनुभव भी है हाइप्निक जर्क, जब सोते हुए अचानक लगता है कि हम गिर रहे हैं और झटके से नींद खुल जाती है। हाँ, वो दिमाग और शरीर के बीच एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन है। जैसे ही मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, दिमाग उसे गलती से गिरने का संकेत समझ लेता है और एक इमरजेंसी जागो सिग्नल भेज देता है। एग्जैक्टली। ये तो कमाल है। पर एक और बात है, हम हर रात लगभग 4 से 6 सपने देखते हैं, पर सुबह तक सब भूल जाते हैं। हाँ, लगभग सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग सपनों को परमानेंट मेमोरी में सेव ही नहीं करता, वो उन्हें एक टेम्परेरी स्टोरेज में रखता है, ठीक जैसे कंप्यूटर की रैम होती है ना। अच्छा, रैम की तरह? हाँ, जैसे ही हम जागते हैं वो रैम खाली हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपने देखने की जो प्रक्रिया है वो उसकी कहानी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही। दिमाग के लिए सपना देखना जरूरी है, सपने को याद रखना नहीं। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या सपने भविष्य बता सकते हैं? कई लोग ऐसा मानते हैं। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो इसका कोई सबूत नहीं है। मनोवैज्ञानिक इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंफर्मेशन बायस? हाँ, हम हजारों सपने देखकर भूल जाते हैं, पर जब कोई एक सपना संयोग से सच हो जाता है तो हम उसे भविष्यवाणी मान लेते हैं। असल में सपने भविष्य का नहीं, बल्कि हमारी अपनी छिपी हुई चिंताओं और भावनाओं का आईना होते हैं। तो कुल मिलाकर सपने दिमाग के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमारे इमोशनल सिस्टम को रीसेट करते हैं, यादों को प्रोसेस करते हैं और हमें आने वाले कल के लिए तैयार भी कर सकते हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार दिमाग में आता है, अगर सपने हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, तो क्या हो अगर कोई अपने सपनों की घटनाओं पर ध्यान देने के बजाय उनमें महसूस होने वाली भावनाओं पर ध्यान दे, जैसे आजादी या डर? हाँ, तो क्या सपनों की कहानी की जगह सिर्फ भावनाओं के एक ड्रीम जर्नल बनाना आत्म खोज का एक ज्यादा शक्तिशाली जरिया बन सकता है?